नमस्कार हमारे सभी प्यारे साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं EMRS TGT इंग्लिश के पेपर को, क्वेश्चन पेपर को। उसमें से इंग्लिश लिटरेचर के पोर्शन को स्पेशली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके है 46 से लेके 65 तक के जो हमारे क्वेश्चन हैं वो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड हैं। 20 क्वेश्चन हैं तो उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, इसके अलावा फेसबुक पेज पे भी आपको हमारी वीडियोस देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ आप हमारी वेबसाइट पे भी जो है जाके वहाँ से भी आप जो है ये हमारे कोर्स की अगर बात करें EMRS या उत्तराखंड LT लेक्चरर से रिलेटेड जो है कोर्स भी वहाँ से आप कर सकते हैं परचेज अगर आप करना चाहें। अदरवाइज आपको जो है चैनल पे भी सफिशिएंट कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, कोशिश हमारी ये है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं इंग्लिश लिटरेचर या ग्रामर से रिलेटेड पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए सिस्टमेटिकली, PDF, इसके अलावा जो मॉक टेस्ट हैं वो भी। तो इसमें देखिए, पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर मैगजीन वाज नॉट एडिटेड बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह की बात चल रही है। ट्रेन टू पाकिस्तान इन्होंने लिखा हुआ है। जैसे कि अगर उत्तराखंड लेक्चरर के सिलेबस की बात करें तो उसमें जो है जो पार्टीशन से संबंधित जो इनके वर्क हैं, नोबल या जो क्रिएशन की बात करें तो खुशवंत सिंह जाने जाते हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान भी है इनका, लेकिन यहाँ पे उसकी बात नहीं चल रही है। यहाँ पे मैगजीन की बात चल रही है जो इनके द्वारा एडिट नहीं की गई है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें तो इनसे एसोसिएटेड हैं तो जो ये चार के चार हैं, चारों चार जितने भी जो मैगजीन्स हैं इनसे एसोसिएटेड हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है इनके द्वारा एडिट नहीं किया गया, उसको संपादित नहीं किया गया। तो हिंदुस्तान टाइम्स हमारे पास है, इसके अलावा द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया करके है, द नेशनल हेराल्ड करके है और द इंडियन एक्सप्रेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो द इंडियन एक्सप्रेस करके हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एडिटेड बाय कहा जा रहा है तब जाके, अदरवाइज एसोसिएटेड विद अगर बोलेगा तो चारों के साथ एसोसिएटेड हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है और 47 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, आप देख सकते हैं, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड इज द ओपनिंग लाइन ऑफ अ स्पीच डिलीवर्ड बाय ... इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस यानी कि विलियम शेक्सपियर का है। प्ले की बात करें तो इसमें करेक्टर्स हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। ये किसके द्वारा कहा गया है, ये स्पीच किसके द्वारा डिलीवर की गई है, बसेनियो के द्वारा, पोर्सिया के द्वारा और पर्डिटा के द्वारा या जेसिका के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पोर्सिया करके है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है और 48 नंबर का क्वेश्चन कहते हैं व्हाई इज लेडी मैकबेथ कॉल्ड द फोर्थ विच। अब ये ध्यान दीजिएगा, 3 विचेस तो हैं, जो फोर्थ विच के नाम से जाना जाता है वो लेडी मैकबेथ को जाना जाता है। ये यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, हु इज नोन एज द नेम ऑफ फोर्थ विच करके, तो लेडी मैकबेथ, ठीक है। मैकबेथ करके है। 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं विलियम शेक्सपियर की, HOKM करके आपने सुना होगा, ठीक है। हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, ठीक है। ये जो शॉर्टेस्ट है ट्रेजेडी की अगर बात करें, 4 ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज की हम बात कर रहे हैं उसमें, तो इससे रिलेटेड पूछा जा रहा है इज शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ। तो वाई इज लेडी मैकबेथ कॉल्ड फोर्थ विच, क्यों फोर्थ विच कहा जाता है? सी इज एक्चुअली रिलेटेड टू द 3 विचेज। सी जॉइंस द 3 विचेज इन दियर डांस। सी प्रैक्टिसेस विद राफ्ट इन द प्ले। लास्ट हमारे पास है सी टॉन्ट्स मैकबेथ टू किल किंग डंकन। तो बार बार जो है किंग डंकन को मारने के लिए कहती है अपने हस्बैंड यानी कि किंग मैकबेथ से, कहने का मतलब है सॉरी मैकबेथ से कहती है किंग डंकन को मारने के लिए। तो ये जो है फोर्थ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 48 के बाद हमारे पास है 49 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने इधर है, ठीक है। तो आपको 49 नंबर का क्वेश्चन आप भी जरूर बताएगा कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे थे इसमें से, ठीक है। 20 क्वेश्चन हैं अगर बात करें EMRS TGT इंग्लिश की, लेकिन इस बार इसका पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। तो उसमें पहला पेपर जो है क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। उसके सिलेबस के बारे में आपने बात
कर ली होगी या आपने कहीं से वो देख लिया होगा। अगर नहीं भी देखा है तो हम जो है आपको सीक्वेंस वाइज यहाँ पे वीडियोज आपको देखने को मिलेंगी। 10 से 15 दिन के अंदर लिटरेचर ग्रामर से रिलेटेड सारी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उनसे रिलेटेड आपको यहाँ पे वीडियोज देखने को मिलेंगी। तो 49 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हमें बताना है। तो इसमें देखिए बोला जा रहा है, हु इन हिज नोवेल्स क्रिएटेड एन इमेजिनरी टाउन। अपने उसमें जो अपने नोवेल्स हैं उसमें इमेजिनरी टाउन किसके द्वारा क्रिएट किया गया, जिसको मालगुडी के नाम से जाना जाता है। तो आपने सुना होगा जो फिक्शनल टाउन्स जो क्रिएट किए गए थे, थॉमस हार्डी के बारे में आपने सुना होगा, एक वेसेक्स करके। एक जो है आपने इंडियन की बात करें तो आर के नारायण का नाम सुना होगा। तो इसमें देखिए रस्किन बॉन्ड है, आर के नारायण है, यानी कि राशिपुरम कृष्ण स्वामी नारायण करके इनका नाम है, आर के नारायण, जिन्होंने दी गाइड करके लिखा है, 1958 में रिटन है और 1960 में जो है उसके लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिल रखा है, राजू करके भी, जिसमें गाइड के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं जो है उत्तराखंड लेक्चरर के पेपर में। हर बार अब जितने भी पेपर हो रखे हैं उनमें देखेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। मालगुडी युकनो फटवा करके भी है एक, जो कि विलियम फॉकनर, अगर मैं सही हूँ तो उनके नोवेल्स की सेटिंग कहाँ है उसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, हु वर द प्रिंसिपल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कॉल्ड लेक पोएट्स। लेक पोएट्स, ठीक है, लेक डिस्ट्रिक्ट यानी कि उसी के नाम पे लेक पोएट्स, ये जो है एक जो है फ्रेज यानी कि कॉइन किया गया था कुछ पोएट्स के लिए। तो कौन से पोएट्स हैं जिनको लेक पोएट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। लेक पोएट्स के नाम से किसको जाना जाता है, इसमें देख सकते हैं आप, ऑप्शन हमारे पास हैं, तो तीनों ऑप्शन को आप देख सकते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए एक बार चेक कर रहा था क्योंकि जो स्टोरेज है ऑलरेडी फुल है, तो इस वजह से मैं आजकल वीडियोस कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। क्योंकि अगर बात करें ऐप और वेबसाइट की प्लानिंग जो हमने कर रहे थे उसके बेस पे जो है मैं ऑलरेडी जो है वीडियोस कैप्चर की हुई हैं, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है इतना जो है अपलोड करने का भी, क्योंकि थोड़ा सा ऑफलाइन क्लासेस में भी बिजी रहते हैं और फिर बीच में दीपावली के टाइम पे थोड़ा गांव भी गया था अपने घर। ठीक, तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पाया था। हु वर द प्रिंसिपल मेंबर्स लेक पोएट्स की अगर बात की जाए, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, सदे यानी कि सऊदी, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शैली, पीबी शैली की बात चल रही है, कॉलरिज, शैली, कीट्स और वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और कीट्स। तो लेक पोएट्स के नाम से किसको जाना जाता है, ये तीनों हैं इसमें, ठीक है, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और रॉबर्ट सदे करके। ठीक है, रॉबर्ट सऊदी की अगर बात करें, ये भी पोएट लॉरेट रहे हैं, ठीक है, 1843 तक रहे हैं ये। 18 कितने से रहे हैं ये आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है, और 1843 तक ये रहे हैं। 1843 से हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ साहब रहते हैं कब तक, 1850 तक, और 1850 से जो है आगे जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन रहते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए 1892 तक। विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट भी कहा जाता है। ठीक, अगले अगर उनकी बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहा जा रहा है, विच नोवेल ऑफ हेमिंगवे डिस्क्राइब्स हाउ परसिवरेंस एंड डिग्निटी कैन हेल्प वन बैटल थ्रू द स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ। तो इसमें ऑप्शंस हमारे पास हैं, द सन ऑल्सो राइजेस, द ओल्ड मैन एंड सी, फॉर होम द बेल टॉल्स, और लास्ट है आपका जो है अ फेयरवेल टू आर्म्स। इनसे रिलेटेड हमने बहुत सारे जो है इनके वर्क्स ऑलरेडी कवर कर रखे हैं उत्तराखंड एलटी के पर्पज से, तो आप चैनल पे हमारे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको देखने को जो है अलग अलग सीरीज देखने को मिलेगी। उत्तराखंड एलटी, उत्तराखंड लेक्चरर और इंग्लिश लिटरेचर अलग से देखने को मिलेगा, और एमपी टेट सीरीज जो कि बहुत पसंद की जाती है हमारे बहुत सारे साथियों के द्वारा, क्योंकि उसमें लिटरेचर जितने भी लिटरेचर की जो एजेस हैं उनके बेस पे भी हमने एमसीक्यूज डिस्कस कर रखे हैं। इसमें देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द ओल्ड मैन एंड द सी करके हो जाएगा, ठीक है। और ये जो वर्क इनका था ये पब्लिश हो रखा था 1952 में, ठीक है,
1952, और पब्लिश की बात चल रही है 1954 में इनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज़ मिला था, नोबेल प्राइज़ अर्नेस्ट हेमिंगवे को। ठीक है, इसमें सैंटियागो नामक एक कैरेक्टर है जो 84 डेज तक विदाउट कैचिंग फिश बोल सकते हैं, और फिर जो है मार्लिन नाम की एक फिश को ये वो करता है, ठीक, कैच। तो उससे रिलेटेड है, सैंटियागो इसमें कैरेक्टर है, मार्लिन जो है फिश है। 84 डेज ये भी आप याद कर सकते हैं। मेन चीज़ें हम यहाँ पे कोई रिवाइज करा रहे हैं, ऑलरेडी आप इनके बारे में जानते होंगे वैसे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 52 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट मैसेज डज कीट्स, जॉन कीट्स की बात चल रही है, ओड ऑन ग्रेसियन अर्न करके। ठीक है, 5 ग्रेट ओड्स भी लिखे इन्होंने। इनका एक जो है प्रोडक्टिव ईयर भी कहा जाता है। कौन से ईयर को कहा जाता है, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, 1888, 1889, 1820 या नन ऑफ दीज, यानी कि जो ऑप्शंस हमारे पास हैं इनमें से कोई भी नहीं कहने को मतलब है। तो कौन सा ईयर है जिसको प्रोडक्टिव ईयर के नाम से जाना जाता है? प्रोडक्टिव ईयर क्यों कहा जाता है? उस ईयर में उन्होंने 5 ग्रेट ओट्स लिखे हुए हैं। ठीक, तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेसियन अर्न, यानी कि ब्यूटी से संबंधित है। अब देखिए किसमें है, इमोर्टलाइज यूथ एंड ब्यूटी, a work of art as a source of poetic inspiration, a work of art immortalizes youth and beauty, यही है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं जॉन कीट्स, लास्ट टू बोर्न फर्स्ट टू डाई के नाम से भी इनके लिए एक फ्रेज यूज किया जाता है। और इसके अलावा बात करें एंडीम्यून करके भी इनका एक वर्क है, और सेंसुअसनेस, अगर ये टर्म कहीं पे दिखता है तो ये भी इनसे रिलेटेड ही है। ठीक है, विच मैक्सिकन राइटर रोड द लेबिरिंथ ऑफ सॉलिट्यूड, नो मोर क्लेचेस द ब्रिज etc, वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1990। 1990 में जो है नोबेल प्राइज भी मिला इनको। ये क्या है, देखिए ऑक्टावियो पाज करके, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिए हुए हमें, जल्दी से इनको डिस्कस कर लेंगे। आपके सामने है क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स वाज नॉट रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोइट है और 4 टाइम पुलित्जर प्राइज इनको मिला हुआ है। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो है ऑलरेडी हमने जो है एमसीक्यू डिस्कस कर रखे हैं। ठीक, और एनसीईआरटी में इनके वर्क की बात करें, क्लास 9th में द रोड नॉट टेकन, क्लास 10th में हेमलॉक ट्री और डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, और 12th में जो है रोड साइड स्टैंड करके आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बात करें तो पोम्स वाज नॉट रिटन बाय मेंडिंग वॉल इनके द्वारा लिखा गया। ठीक है, नथिंग गोल्ड कैन स्टे ये भी है, रोड नॉट टेकन भी है, ये तीनों वर्क इनके हैं। तो इनका जो नहीं है ये है द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन करके, ये एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का वर्क है। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग जो है वाइफ हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की, जो कि किसके लिए जाने जाते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 55, थोड़ा सा हम चेक कर लेंगे। थोड़ा मैं जैसे कि आपको पहले ही कह चुका हूँ कि स्टोरेज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो कहीं हम यहाँ पे पता चल रहा है क्वेश्चन डिस्कस करते जा रहे हैं और मेमोरी ऑलरेडी फुल हो चुकी होगी, तो इस वजह से दिक्कत आ सकती है। तो इसमें देखिए, हु अमंग दी फॉलोइंग हैज़ रिटन मोस्टली फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए जो है सबसे ज़्यादा किसने लिखा है निम्नलिखित में से? मुल्कराज आनंद। ठीक है, मुल्कराज आनंद कुली वाले, अनटचेबल वाले। ठीक है, और इसके अलावा आर के नारायण द गाइड वाले, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन डेहरा करके जिनका वर्क है, अनीता देसाई, किरण देसाई, और अनीता देसाई से रिलेटेड ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। अनीता देसाई की डॉटर जो है किरण देसाई हैं, अगर मैं सही हूँ तो। ठीक, मैंने इससे पहले भी कर रखा है। क्राई दी पीकॉक किसका वर्क है, अनीता देसाई का है कि किरण देसाई का, आप ज़रूर बताइएगा। रस्किन बॉन्ड की बात करें तो रस्किन बॉन्ड हैं जो चिल्ड्रन बच्चों पे आधारित जिनके वर्क हमें देखने को मिलते हैं। एंग्री रिवर करके है, ब्लू
अम्ब्रेला करके है, और ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा करके है, और इनको साहित्य अकेडमी भी मिला हुआ है। कब मिल रखा है, अगर मैं सही हूँ तो वो आप बताएंगे। रस्किन बॉन्ड की बात चल रही है। द नाइट ट्रेन एट देवली करके भी इनका पहले 6th में था NCERT इंग्लिश में, अभी नहीं है। जो ओल्ड बुक्स थी उसमें आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, और ये देहरादून से ही, उत्तराखंड से ही संबंध रखते हैं, ठीक है। मसूरी ये जीबी शॉ की बात चल रही है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की, और शॉ को मिल रखा है 1925 में नोबेल प्राइज, ठीक है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बात चल रही है। 1923 में W. Yeats को मिला है, सिलिगो पोइट, जो कि सेकंड कमिंग के लिए जाने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं आयरिश की, ये भी आयरिश है, वो भी आयरिश। मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। आयरिश जो हैं हमारे सीमस हेनी हैं, इसके अलावा सैमुअल बैकेट भी हैं, ठीक, यस, ठीक। अब देखिए इसमें आर्म्स एंड द मैन है, उसका संबंध किससे है, तो डिनाउंसेस ऑफ वॉर करके हो जाएगा। ये जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले ऑप्शन क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि समय ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा हम ले चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो विच पोम ऑफ किड्स बिगिन विद द लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ठीक है। इसमें पॉल, बॉल, इस टाइप की वर्ड्स भी यूज हो रखे हैं, ठीक। और ये जो है एंडीमियन का है, और एंडीमियन जो कि 1888 में जो है पब्लिश्ड है। और एक साल इससे पहले चले जाएंगे तो 1817 में आपको बायोग्राफी या लिटरेरी वर्क देखने को मिलेगा, जो क्रिटिसिज्म पर आधारित है, कॉलरिज का, एस्टिक कॉलरिज का, ठीक है। 1818 एंडीमियन एक वर्क जो है जॉन लिली का भी है, लेकिन वो अलग चीज़ है, ठीक है, प्ले है मे बी। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 58 नंबर का क्वेश्चन है। विच पोम ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग डिस्क्राइब्स द फ्यूटाइल लव ऑफ अ फेमस इटालियन पेंटर। इटालियन पेंटर की बात हो जाए तो आपको सीधे सीधे किस पे चले जाना है, आंड्रे डेल सार्टो पर चला जाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लास्ट राइट टुगेदर, ये सब इनकी वर्क है, लेकिन इसका जो है इटालियन पेंटर की बात होगी तो आप इसको सीधे सीधे वो करेंगे। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने है, और 59 का हमें बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने है। देखिए क्या कहते हैं, इसमें बोला जा रहा है हु रोट थिंग्स फॉल अपार्ट। थिंग्स फॉल अपार्ट जो है चिनुआ अचेबे का है, और नाइजीरियन है ये नोबलिस्ट, यानी कि फादर ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर इनको कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर। इस चीज को आप नोट डाउन कर सकते हैं, फादर ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर इनको कहा जाता है, फादर ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर कहा जाता है इसको, चिनुआ अचेबे को, ठीक। ये नेट लेवल का क्वेश्चन है मेरे हिसाब से तो, ठीक है, लेकिन ये भी पूछा गया है, इसमें कुछ क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसी में अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कह रहा है ऑफन कंसिडर्ड नेशनल पोएट ऑफ चिली वन नोबेल प्राइज। चिली की बात चल रही है लिटरेचर में। देखिए इसमें पैब्लो नेरुडा हैं, पैब्लो नेरुडा को ही जो है मिला हुआ है 1971 में नोबेल प्राइज। तो क्वेश्चन है इस बार अगर बात करें तो ऐसे भी बन सकता है कि किसको 1971 में नोबेल प्राइज मिला हुआ है, चिली के जो है करके। तो पैब्लो नेरुडा हैं, इन्होंने इनकी अगर बात करें कीपिंग क्वाइट करके क्लास 12th में NCERT में हमें देखने को मिलता है, कीपिंग क्वाइट। इनकी एक पोम है जो कि मेडिटेशन पे आधारित है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके ऐसे इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट की बात करें, ओथेलो की बात चल रही है। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, ओथेलो यानी कि विलियम शेक्सपियर के जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं उनमें से एक है डेस्टिमोना फॉल्स इन लव विद ओथेलो। ओथेलो जो है मूर होता है, मूरिस करके आपको देखने को मिलेगा। जनरल है ये वेनेशियन आर्मी में, ठीक। तो ये ऑप्शन नंबर जो है 3rd इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और क्या कहता है क्वेश्चन 62 इन प्ले टेम्पेस्ट, ये भी विलियम शेक्सपियर का है। एरियल वॉज इम्प्रिजन्ड इन एन बाय द विच साइक्रोक्स। तो इसमें जो है एक ट्री में, ठीक है, किसमें इम्प्रिजन किया जाता है, ट्री में। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं, जल्दी से इनको भी हम कवर कर लेते हैं, ठीक।
इसमें देखिए विच पोम रिटन बाय कॉलेज इज कॉल्ड ड्रीम पोएम। ड्रीम पोएम या ड्रीम विजन जो कहा जाता है इनका कुबला खान को कहा जाता है, ठीक। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर की बात करें, ये फर्स्ट पोम है किसकी, जो लिरिकल बैलेड है 1798 में पब्लिश हुआ है, ठीक है। उसमें 4 पोम इनकी है, 19 जो है 19 विलियम वर्ड्सवर्थ की। लास्ट उसकी कौन सी पोम है वो आपको बताना है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। इन हाउ मैनी प्लेज शेक्सपियर डज फाल्स्टाफ अपीयर, तो 3 प्लेज में है। इसमें अगर बात करें हेनरी फोर्थ पार्ट 1 पार्ट 2 और इसके अलावा मैरी वाइव्स ऑफ विंस्टर, मैरी वाइव्स ऑफ विंस्टर करके, ठीक है। इनमें देखने को मिलता है, यानी कि 3 हो जाएंगे, 2 ये हो गए पार्ट 1 पार्ट 2 में और ये 3। तो ये जो है हमारे क्वेश्चंस हैं। अभी और देख लेते हैं, कोई और क्वेश्चन तो नहीं रह गया, ठीक। तो ये तो ग्रामर से रिलेटेड है और मुझे लगता है सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं कवर। एक क्वेश्चन बचा है लास्ट का, इसको भी कर लेते हैं। एलिजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ जॉन किट्स, जॉन किट्स की डेथ पे लिखा गया था पीबी शेली के द्वारा, पर्सी बिशी शेली के द्वारा, वो लिखा गया था एडोनिस करके, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये एक एलिजी है, डेथ पे लिखी गई है, ठीक। तो कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो में। थैंक यू सो मच।